हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बीए, बीएससी एंड बीकॉम सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में जो आपका को करिकुलर पेपर होगा जो है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, तो यही को करिकुलर पेपर है, अनिवार्य प्रश्न पत्र है जो बीए, बीएससी एंड बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं 4th सेमेस्टर में हैं, तो यही उनको पेपर देना होगा। ये बात तो आप जानते हैं, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पूरा आज मैं मॉडल पेपर लेकर आई हूँ, जिसमें आपको पूरे मॉडल पेपर में आपको दिखा दूंगी और पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। 75 क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में। महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय का ये मॉडल पेपर है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में अभी परीक्षा नहीं हुई है और होने वाली है उनकी, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी की हो, क्योंकि को करिकुलर सब्जेक्ट तो आपका यही होगा और क्वेश्चन आपका यही आएगा। तो इस पेपर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपने अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पेपर होता है आपका, वो इंग्लिश में एक साइड दिया होता है, एक साइड हिंदी में दिया होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहूँगी कि जो हिंदी में पढ़ के देते हैं तो कभी कभी कुछ वर्ड होता है हिंदी का जो कि समझ नहीं आता, तो एक बार आप इंग्लिश में भी पढ़ लिया कीजिए क्वेश्चन। उससे क्या होता है कि मीनिंग आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और इंग्लिश वाले भी हिंदी की तरफ का भी पढ़ लिया करें, जो क्वेश्चन उन्हें समझ नहीं आता तो कभी कभी इससे हेल्प भी काफ़ी मिल जाती है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, पौराणिक खेल कौन सा नहीं है? पौराणिक खेल यानी एंशिएंट स्पोर्ट कौन सा नहीं है? तो फुटबॉल एंशिएंट स्पोर्ट नहीं है। बाकी देखिए गिल्ली डंडा, कंचा, स्टैचू, ये सब क्या है? पौराणिक खेल है। और फुटबॉल नहीं है पौराणिक खेल। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर है। दूसरा है, मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक सुविधाएं होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। तीसरा आपका क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो जो शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन, उसकी नीड क्यों होती है हमें? पहला आपका ऑप्शन देखिए, शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक मूल्यों के विकास के लिए। शारीरिक शिक्षा से ये सारी चीज़ें होती हैं। शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, नैतिक मूल्यों का भी विकास होता है एक मानव के अंदर। तो इन सारी चीज़ों के विकास के लिए हमें शारीरिक शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। आपका चौथा क्वेश्चन है, फिटनेस का अर्थ क्या है? फिटनेस का मतलब होगा स्वस्थ होना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शारीरिक फिटनेस का क्या महत्व है? शारीरिक फिटनेस, तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका वजन को नियंत्रित करता है, दूसरा है दिल को स्वस्थ रखता है, तीसरा है स्ट्रोक कम करता है। तो शारीरिक फिटनेस का महत्व ये तीनों ही हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। देखिए उपरोक्त सभी जो आपका ऑप्शन देता है, तो ये तो 50% हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन में उपरोक्त सभी आ जाता है तो वहाँ पे हमारा उपरोक्त सभी ही राइट होगा। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन में दे देता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो राइट हो। और मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको 50% क्वेश्चन अपने पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। 50 से ऊपर मिलेंगे, नीचे तो नहीं मिलेंगे, ये बात एकदम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है? तो दैनिक खान पान जो है वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जिस तरह का हमारा डेली का खान पान होगा वो हमें ज़रूर कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा हमारे स्वास्थ्य को। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला है, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के घटक हैं? तो बल जो होता है स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का घटक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है, वेलनेस का अर्थ है? वेलनेस का मतलब होगा मन, आत्मा और शरीर को स्वस्थ रखना। तो ये सारी चीज़ें वेलनेस में आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन है, मोटापा किससे मापा जाता है? तो मोटापा जो है बॉडी मास इंडेक्स से मापा जाता है। तो BMI देख लीजिए, B से बॉडी, M से मास, I से इंडेक्स, ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% आपसे भी ज़रूर पूछा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए मोटापे का लक्षण क्या है? तो नींद ना आना, खर्राटे लेना, सांस जल्दी फूलना, उपरोक्त सभी मोटापे का लक्षण होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वज़न बढ़ने का कारण है? तो देखिए वज़न बढ़ने का कारण यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दे रखा है उसमें से थायराइड होगा, क्योंकि थायराइड से शरीर में कई तरह, जब थायराइड होता है तो शरीर में कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं, कई तरह के बदलाव आने लगते हैं, जिसमें वज़न बढ़ना भी एक कारण है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पक्षाघात क्या होता है? तो मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति रुक जाना क्या है? पक्षाघात होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, तनाव कितने प्रकार के होते हैं? तो तनाव 2 तरह के होते हैं, एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव एंड एक नकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, तनाव क्या है? तो मन स्थिति में उपजा विकार, ये क्या है? ये तनाव होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा तनाव का स्रोत है? तो पर्यावरण, दूसरा ऑप्शन है मानसिक तनाव, सामाजिक तनाव, तीसरा है शारीरिक तनाव और उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा, उपर्युक्त सभी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक तनाव का उदाहरण है? तो बेरोजगारी, कानूनी समस्या, तलाक, ये सब कुछ नकारात्मक तनाव के उदाहरण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एकदम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोगों ने देखी होगी ना, ऐसे ऐसे गोला होता है, तो 5 होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ गुरु या शिक्षक जो होते हैं उन्हीं को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। याद रखिएगा, ग्रेट टीचर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है? तो जंप से होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ये सारे क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है? तो वॉलीबॉल कोर्ट की माप जो है ये ज़रूर पूछेगा आपसे, महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। तो 18 मीटर लंबी होती है और 9 मीटर चौड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, पेनाल्टी किक किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। आप जानते हैं हॉकी हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो पेनाल्टी किक हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैराथन की दूरी कितनी होती है? तो मैराथन की जो दूरी है वो 42.195 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो नेतृत्व सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पेशीय खिंचाव को इस रूप से जाना जाता है? तो मोच से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला आपका क्वेश्चन है 26 नंबर, देखिए, महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा की जागरूकता का मुख्य माध्यम क्या है? तो शिक्षक है। जागरूकता का मुख्य माध्यम शिक्षक है, क्योंकि विद्यालय हो या महाविद्यालय हो, वहाँ पे टीचर ही है जो बच्चों को क्या करते हैं, जागरूक बनाते हैं, मोटिवेट करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है, शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि परिपक्वता के बाद बहुत छोटी हो जाती है? तो कौन सी वो ग्रंथि है जो छोटी हो जाती है परिपक्वता के बाद? तो थाइमस। ऑप्शन नंबर 1 राइट है, थाइमस ग्रंथि ये छोटी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो याद रखिएगा, सबसे लंबी पेशी जो है सार्टोरियस है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है, सार्टोरियस। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर में कितनी प्रमुख लार ग्रंथियां होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव के शरीर में प्रमुख लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? तो 6 ग्रंथियां होती हैं। प्रमुख जो लार ग्रंथियां हैं वो 6 होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सर्वप्रथम LNUPE की स्थापना कहाँ की गई? तो ग्वालियर में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हृदय के केस मेकर का कार्य होता है? तो हृदय के पेस मेकर का जो कार्य है वो होता है मानव हृदय की धड़कन प्रारंभ करना। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। आपका जो अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय की क्रिया के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो लब डब ध्वनि होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय औसतन कितनी बार धड़कता है? ये एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है और आपसे ज़रूर पूछेगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि एक मनुष्य का जो शरीर होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। ये ज़रूर आपसे भी पूछेगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है? तो फेफड़े की धमनियाँ, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति रुक जाने से ही दिल का दौरा हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में कुल कितने जोड़े कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं? तो 12 जोड़े होती हैं, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है? तो अग्र मस्तिष्क जो होता है वो चिंतन के लिए जिम्मेदार होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो देखिए 1000 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक होता है मानव मस्तिष्क का जो वज़न होता है, और इन्हीं के अंदर में आता है पुरुष और महिलाओं का दोनों का भिन्न भिन्न होता है वज़न, लेकिन यहाँ पे मानव मस्तिष्क की बात आ रही है तो आप यही टिक कर लीजिए। अगला है आपका, मानव मस्तिष्क में कितनी गुहाएं होती हैं? तो 2 गुहाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि ये आपकी मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। देखिए कितना सारा क्वेश्चन तो आपको ऐसा मिल रहा होगा जो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में दे भी रखा है, पूछा भी गया था इस तरह का क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हैं वैसे। अगला देखिए, मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस, यही क्या है, मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओलंपिक खेल का शुभारंभ किस देश में हुआ? तो किस देश से हुआ था ओलंपिक खेल का शुभारंभ, यानी कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? तो एथेंस से हुई थी, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है, ओलंपिक कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक हॉकी में भारत ने कितनी बार स्वर्ण पदक जीता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओलंपिक हॉकी में भारत ने कितनी बार स्वर्ण पदक जीता है? तो 8 बार जीता है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग कब लिया? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दे रहा है, एक दे रहा है 1950, दूसरा दे रहा है 1800, तीसरा दे रहा है 1900, चौथा दे रहा है 1980। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से तो कोई भी राइट आंसर नहीं दिया गया है, क्योंकि भारत 1920 में पहली बार ओलंपिक में भाग लेता है, तो ऑप्शन गलत दे रखा है, मतलब कि दे ही नहीं रखा है 1920। आप नोट कर लीजिए कि 1920 में ही पहली बार ओलंपिक में भारत भाग लेता है, ये कहीं नोट कर लीजिए जल्दी से। और यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो आप 1900 पे उसी के अकॉर्डिंग टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। हो सकता है कि अब आपसे क्वेश्चन पूछे तो राइट आंसर आ जाए, दे तो आप 1920 पे ही टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब की गई? तो 1928 ईस्वी में की गई थी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। 48 नंबर क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया? तो एकदम पहला ओलंपिक खेल 1896 में शुरू किया गया, याद है, और कहाँ पे? एथेंस में, ये तो पता है आपको, भी पीछे क्वेश्चन आया था। तो 1896 से शुरुआत हुई उसकी, और भारत इसमें कब पहली बार भाग लेता है? तो 1920 में लेता है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है कि किस वर्ष ये शुरू हुआ ओलंपिक, तो 1896 में। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेल सबसे ज़्यादा बार किस शहर में आयोजित किया गया है? तो बैंकॉक में किया गया है, याद रखिएगा। बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल पहली बार किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ये 1951 में किया गया था पहली बार आयोजित, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन सी मदद करता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है, विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दे रखा है उसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो गाजर होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, सर्वोत्तम अच्छा स्रोत है, वो गाजर ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, याद रखिएगा। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ज़रूर पूछेगा,
और आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में दे भी चुके हैं। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में ये सारे क्वेश्चन आपके आए थे। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, तो रतौंधी हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन दोनों क्या है, एकदम सेम है, बस पूछने का तरीका अलग है। यहाँ पे क्या पूछ रहा था, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए से, और विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, तो रतौंधी हो जाता है। एकदम एक बार में आपका दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आंवला है, क्योंकि आंवला यानी कि खट्टी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है, तो आंवला तो खट्टा ही होता है, तो इसमें विटामिन सी मिलता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश है, याद रखिएगा, सनलाइट। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो विटामिन सी जो है वो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन है नपुंसकता किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता होता है, तो विटामिन ई आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों, यानी कि 1 और 2, देखिए दोनों राइट है, तो तीसरे वाले पे ही आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। और ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुकी हूँ, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा वसा में, ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही जान चुके हैं। अगला है किस विटामिन को हार्मोन्स भी माना जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन्स भी माना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका लार किसके पाचन में सहायता करती है, तो स्टार्च के पाचन में लार जो है वो सहायता करती है, मदद करती है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शरीर में वृद्धि धीमी हो जाती है, तो प्रोटीन की कमी के कारण शरीर की जो वृद्धि है वो धीमी हो जाती है, तो इसलिए बच्चे जब हो तो उन्हें प्रोटीन वाली चीज़ें खिलाते रहना चाहिए ताकि उनके शरीर में वृद्धि होती रहे, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है सब्जियों से मुख्यतः हमें क्या प्राप्त होता है, तो आयरन प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, तो 0 कैलोरी मिलती है, एकदम याद रखिएगा, 1 गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला देखिए प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका दे रहा है चावल, सोयाबीन, दाल और चना। देखिए सोयाबीन, दाल, चना ये सभी मुख्य स्रोत हैं प्रोटीन के, मगर ऑप्शन आपका पूछ रहा है यहाँ पर देखे कि सबसे प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, तो यहाँ पर तो आपका जो सही होगा वो सोयाबीन ही होगा, क्योंकि इसमें सबसे अधिक पाई जाती है। और चावल में तो आप जानते ही हैं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके अलावा आपका इन सभी में भी, चना और दाल में भी प्रोटीन पाई जाती है, मगर ऑप्शन में आपका सोयाबीन राइट होगा क्योंकि इसमें बहुत अधिक पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो जो हमारी आंत होती है, जो मानव की आंत होती है, वो सबसे ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ता है टाइफाइड के कारण, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला है मानव शरीर का कौन सा भाग पीलिया में दुष्प्रभावित होता है, तो यकृत, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन है किस तत्व की कमी के कारण थायराइड घेंगा रोग बन जाता है, तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, ये बात तो आप जानते ही हैं। तो इस तरह से आप अपना सही आंसर पता लगा सकते हैं कि थायराइड जो है वो घेंगा रोग बन जाता है, तो आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन है हैजा का क्या कारण है, तो जीवाणु हैजा का कारण है, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, तो आंवला स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, क्योंकि स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन सी भरपूर मात्रा में आंवले में पाया जाता है, तो याद रखिएगा। वैसे खट्टी चीज़ों में ही विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कैफोसिस का कारण नहीं है, तो मोटापा कैफोसिस का कारण नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। तो
तो ये महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चन है जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अपने एग्ज़ाम देने के बाद स्टूडेंट्स आप लोग 5th सेमेस्टर में चले जाएंगे बीए के। तो 5th सेमेस्टर का जो पूरा न्यू बैच है, हर सब्जेक्ट का न्यू बैच 2024 वो जल्द शुरू होने वाला है। चैनल पे सभी का सिलेबस जल्द मैं डिस्कस करने वाली हूँ और फिर उसकी क्लास भी बहुत जल्द चैनल पे शुरू होने वाली है। तो एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा, उसके बाद चैनल पे आ जाइएगा और पढ़ाई लगातार कीजिएगा, क्योंकि बच्चों में ये आदत होती है कि एग्ज़ाम के बाद फ़ौरन नहीं पढ़ते हैं, पहले थोड़ा आराम करते हैं फिर पढ़ना शुरू करते हैं। तो सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पे मिलेंगी, तो आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे चैनल पे आ जाना है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।